You know, a lot of parents are now looking at, oh, see that one's child, ये इस स्कूल जा रहा है या उसकी जिंदगी देखो, और उस वजह से वो Very wrong. मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं. तो उन लोगों के लिए क्या एडवाइस होगी आपकी एज अ पेरेंटिंग कोच टू दैट I think पेरेंट? you have to keep it very real because all the things that you see on the social media is not real. Lot of it is fake. कोई लोग कोई सोशल मीडिया पे अपने गंदे मोमेंट्स, अपने वल्नरेबल मोमेंट्स, अपने वीक मोमेंट्स नहीं दिखाते हैं, राइट? तो आपको जो दिख रहा है वो एक तरफा जो है सीन दिख रहा है. उसके बेसिस पे आप पेरेंटिंग करते हो, उसके बेसिस पे आप लाइफस्टाइल जीते हो, तो वो तो कॉमन सेंस कहता है कि वो गलत है. आपको पता नहीं है कि तैमूर अपने घर के अंदर उसके पेरेंट्स उसको किस तरह से रखते हैं, उसको कितना फ्रीडम है, नहीं है. वी डोंट नो, वी आर ओनली जजिंग बेस्ड ऑन व्हाट वी आर सीइंग ऑन social media. But I'm sure that they have a very different life when they are not in front of the camera, where the kids are playing freely, they have the freedom to fall down, they have the freedom to learn, right? But I would also say that children also pick up a lifestyle. Suppose if you are a celebrity, your child will get used to the celebrity lifestyle. If you are a businessman, child will get used to businessman lifestyle. If you are a school teacher in a village, your child will get used to that lifestyle. So children will get used to what you expose them to. So Right? not And to get everything has a pros and a cons. so not to get carried away by the glitz and glamour of that. Not to get, because you don't know, you are only seeing 5% of what is the real story, and that 5% is also well curated, it is well portrayed. You क्योंकि don't पेरेंट्स के see बीच that. में भी बहुत कंपटीशन रहता है कि अरे इसका बच्चा इस स्कूल में जा रहा है तो मुझे भी उसमें जा रहा है. ये ना देखते हुए कि क्या हम अफोर्ड कर पाते हैं, क्या हमारा जो सोशल अपब्रिंगिंग है या हमारी जो सोशल स्टैंडिंग है, विल दैट मेक माई चाइल्ड फील कंफर्टेबल ओवर देयर. जस्ट कंपटीशन में लगे होते हैं कि मेरा बच्चा इक्वल होना चाहिए या दूसरों से आगे जाना चाहिए. वो कितना प्रेशर डालता होगा बच्चे पे. बहुत बहुत ये कंपटीशन भी ना, इसके पीछे भी रीजन है. जो पेरेंट्स खुद में सिक्योर नहीं है, जो पेरेंट्स खुद बड़े हुए हैं विद अ लॉट ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और अ फीलिंग कि आई एम नॉट गुड इनफ, में से कुछ नहीं होगा, आई एम नॉट वर्दी, they are the ones who will now try to always compare themselves with others and try to keep doing what they feel others are doing best. जो पेरेंट्स सिक्योर होते हैं कि नहीं भाई देखो हमारे पास इतना ही पैसा है, हम इतना ही अफोर्ड कर सकते हैं, हम ऐसे बराबर है. Those parents who are very confident in themselves and secure, they will not imitate. But the ones to imitate are those who are very ashamed of who they are. And this also comes from their own past experiences. If as a child you were always compared, high likelihood that unconsciously you will also always keep comparing with other people. अगर बचपन में आपको हमेशा कहा गया कि देख तेरा दोस्त कितना अच्छा कर रहा है, तो ये इसमें कितने अच्छे मार्क्स लाए, देखो ये अंकल के यहाँ कितनी अच्छी गाड़ी आई है, you might get conditioned that way. And as you grow up, then you will compare everything. Like मेरा बच्चा इसके बच्चे की कंपैरिजन में क्यों नहीं भाग पाता है, इसका बच्चा पेंटिंग में अच्छा है, मेरा बच्चा क्यों नहीं. Either you will continue that, or you will, if you are aware and conscious, you will not Try and break the which generation. is right. Yes. So which is why I said कि as parents, if you do self work, अगर आप खुद पर काम करोगे, आप अगर खुद का ट्रॉमा पहचानो, खुद के ड्राइवर स्टॉपर्स पहचानो, खुद की इनसिक्योरिटीज पहचानो और उसके ऊपर काम करोगे ना, तो ये सारी चीजें नहीं होगी. क्योंकि मुझे ये हमेशा लगता था कि बहुत गलत चीज़ होती है जब आप अपने बच्चे को किसी और के बच्चे से कंपेयर करते हो, और ये कहते हो कि यार हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं पर वो देखो वो ज़्यादा मार्क्स ला रहा है या वो स्पोर्ट में बेटर है, या हम तुम्हारे लिए क्या कम कर रहे हैं जो तुम उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो. और वो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट करता है एक बच्चे पे. और वो जब बड़ा होता है ना, वो दुनिया में अगर कुछ भी अगर उसके साथ गलत हो जाए, जो जनरली होना ही है, सब कुछ अच्छा तो हो ही नहीं सकता, पर जब वो कुछ गलत हो रहा होता है ना, वो उस टाइम पे वो इतना ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, Correct. मैं वर्दी नहीं हूँ. Correct. Absolutely. This is called toxic shame. What you described is called toxic shame. Toxic shame means बच्चा grows up feeling कि मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, मैं ही सही नहीं हूँ. जब माँ बाप कहते हैं कि देख तूने मार्क्स नहीं लाए, उसने अच्छे मार्क्स लाए, तुझे बोलना नहीं आता, उसको बोलना आता, तो बच्चे को कॉन्स्टेंटली ये लगता है कि आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट गुड इनफ, आई हैव टू कॉन्स्टेंटली डू समथिंग टू बी वैलिडेटेड, टू बी रेलिवेंट, टू गेट द लव ऑफ माई पेरेंट्स. So the child is loaded with guilt, with lot of loathing for self. मतलब the child hates himself कि मैं क्यों ऐसा हूँ, मैं क्यों ऐसी हूँ, मैं क्यों इतनी गंदी हूँ. This is very very wrong, because these are the people who will now grow up as adults with a lot of self-harming, self-criticism. They are very vulnerable to suicide behaviors. Suicide behavior का research ये कहता है कि suicide के बिहेवियर के कॉन्ट्रीब्यूटर्स फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज इतने नहीं है जितना इमोशनल अब्यूज और निग्लेक्ट है. आपने जो कहा ना वो इमोशनल अब्यूज में आता है.
कॉन्स्टेंटली बच्चे को कंपेयर करो, उसको नीचा दिखाओ, लोगों के सामने उसकी हंसी उड़ाओ, उसको ह्यूमिलिएट करो, क्लासरूम में खड़ा करके उसको इंसल्ट करो, उसको ये फील कराओ कि तेरी वजह से सब गलतियां हो रही है, तेरी वजह से मम्मी पापा लड़ रहे हैं, तेरी वजह से हमारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. तो दिस इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक फॉर द चाइल्ड, एंड दीज चिल्ड्रन ग्रो अप with two things. Either they grow up feeling कि I'm not good enough, मतलब मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, so they continue to remain unsuccessful in every area of their life, or they will grow up with so much of anger कि अभी मुझे प्रूव करना है कि मैं अच्छा ही हूँ, तो they will continue to be perfect, to be always up. Those, they appear to be go-getters, achievers, but beneath them there is a constant fear and insecurity कि I'm not good enough. So I have to continuously do things and prove myself to get the love of my children, my wife, my family, all of that. Either ways, they are unhappy.